हेलो दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों, आज ये रीजनिंग का 5वां सीरीज है। देखते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब कि ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहले जिस तरह से संबंध होगा उसी तरह से तीसरे और चौथे से संबंध होगा, सेम उसी तरह से दूसरे और तीसरे किससे संबंध होगा। ठीक है, तो ये आपके पैटर्न का क्वेश्चन है कि पैटर्न किस तरह से चल रहा है वो आपको देखना होगा। तो 7 से 11 कैसे हो सकता है, 4 जोड़ देंगे, जो पहले में करते हैं वही सब में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर 7 के मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 से और -4 करेंगे तो कितना हो जा रहा है आपका, 3 करते हैं तो माइनस आपका 11 हो जा रहा है। सिमिलरली अगर इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दुगना 4 हो जाएगा, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये लॉजिक आपका नहीं लग रहा है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि इसमें सारे अगर ध्यान से देखिएगा तो सब अभाज्य संख्या नजर आ रहा है। ठीक है, 7 है तो 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा है, 11 है। 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा है, तो आपका 3 है। सिमिलरली उसी तरह से आपके 47 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो 47 के बाद 48 भाज्य है, 49 भाज्य है, 50 भाज्य है, 53 हो जाएगा आपका। जो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 52 आपका क्या है, भाज्य संख्या है। आगे है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो संख्या दिया गया है उसके आगे व्हाट मार्क पर इसमें डबल व्हाट मार्क दिया हुआ है कि इसके आगे क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें ना आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं तो अल्टरनेट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, उससे भी आपके क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें सबसे बढ़िया टॉपिक जो होता है, सबसे बढ़िया जो लॉजिक होता है वो आपका डिफरेंस होता है। अगर डिफरेंस नहीं तो उसमें गुना मल्टीप्लिकेशन घटाव करके देख सकते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या है, लॉजिक है 2 के स्क्वायर है प्लस 3 के क्यू है, तो 3 के स्क्वायर प्लस 3 के क्यू, 5 के स्क्वायर प्लस 5 के क्यू। ठीक है, 5 के क्यू 125, 6 के स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लगातार चल रहा है ना, संख्या संख्या लगातार चल रहा है, इसका मतलब जो है वो आपके क्लियर है वो। ठीक है, वो क्या है आपके क्लियर है। तो यानी कि 2 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है, तो इसके बाद में क्या होगा, 6 का होगा तो नहीं होगा। क्या होगा, 6 का नहीं होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है आपका। 7 के यहाँ पर हम करेंगे, 6 का करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 के करेंगे। तो 7 के स्क्वायर आपका 49 होता है और 7 के क्यू आपका 343 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सीरीज पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उस वेन ग्राम को चुनिए जो वर्गों को बीच संबंध को निरूपित करता है। अब यहाँ पर जो है आपके इसको अलग करना है, तो ये वेन डायग्राम दिए हुआ है आपको। ठीक है, उसमें सोचना है इसके बारे में। तो भूटान है, म्यांमार है और भारत है। ठीक है, क्या इसमें देखेंगे कि जो भी दिया हो सबसे पहले उसका वेन डायग्राम बना लेंगे। तो भूटान है तो भूटान के बना लेंगे। तो क्या भूटान को म्यांमार से किसी तरह से संबंध है, भूटान को म्यांमार से किसी भी तरह से संबंध है क्या, आधा भूटान आता है या पूरा भूटान आता है, क्या भूटान अलग है, तो भूटान जी हाँ आपका अलग देश है। सिमिलरली उसी तरह से भारत भी क्या है आपका अलग देश है। क्या है, भारत का भी आपका अलग बन जाएगा। तो इसमें सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, किस तरह से कितना जल्दी आप सोच रहे हैं, तो ये भारत का आपका अलग बन जाता है। ऑप्शन नंबर किस में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपके डी में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये देश है और सभी क्या है अलग अलग है। ठीक, इसमें कोई भी कॉमन चीज नहीं आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में देख रहा है, कह रहे नीचे दिए गए विकल्प में से असंगत को चुने। असंगत को चुनना है इसमें से, मतलब जो होगा, 3 संख्या जो होगा किसी एक तरह से दिखाई देगा, किसी एक तरह से दिखाई देगा और एक जो होगा उसमें अलग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, मतलब कि ये इसमें देखेंगे कि 21 है, 53 है, 36 है, सॉरी 21 है, 53 है, 6 है, इसमें 62 13 5 है। ठीक है, तो इसमें है 32 65 4 है और उसमें 52 16 3 है। तो इसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तो सब संख्या को आपस में पहले हम जोड़ लेते हैं। हाँ, 2 1 3 5 कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 17 आपका हो जाएगा। और इस संख्या को बोलेंगे 6 2 8 1 9 9 3 12 5 17 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको जोड़ेंगे तो कितना, 3 2 5 6 11 11 5 16 16 4 21 16 4 20 हो जाएगा आपका। और ये 5 2 7 7 1 8 8 6 14 14 3 17 हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा इसमें अलग है। तो इसमें आपका कौन सा अलग है, सी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, किसी न किसी एक तरीका से संबंध को दर्शा रहा है। तो आपका सी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। आगे देख रहे हैं कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें व्हाट की जगह पर कौन सा नंबर आएगा,
वाट की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए इसमें सोचना पड़ेगा आपको। इसमें जो है चारों तरफ से बड़ी बड़ी संख्या दिया हुआ है, ठीक है। चारों तरफ से क्या है, ट्रायंगल के चारों तरफ से बड़ी बड़ी संख्या दिया हुआ है, लेकिन बीच में क्या है, आपके छोटा संख्या दिया हुआ है। तो इस बड़े बड़ी संख्या से आपको ना क्या करना होगा, छोटा संख्या बनाना होगा। तो किस तरह से बनेगा, तो सोचना पड़ेगा उसके लिए। सबसे पहले आपको इसमें स्क्वायर का हमको लग रहा है कि स्क्वायर का खेल हुआ है, ठीक है। स्क्वायर का खेल हुआ है तो आपका क्वेश्चन जो है मतलब 100% बन जाएगा। तो लॉजिक फिट होता है तो सही बात है। ये आपका 22 के स्क्वायर हो जाता है, 5 ये जो है आपका 23 के स्क्वायर हो जाता है, और ये आपका 24 के स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब तीनों संख्या का अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो 4 3 7 और 2 9 कितना हो जाता है, 9 और 3 2 2 4 2 6। हाँ सही है दोस्तों, क्या है, स्क्वायर का ही खेल इसमें हुआ है। आपके तीनों संख्या के जोड़ दिए तो आपका 69 हो गया। सिमिलरली उसी तरह से हम दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, तीसरे में तो यहाँ पर 8 के स्क्वायर है, 10 के स्क्वायर है, और यहाँ पर नीचे क्या है, 9 के स्क्वायर है। तो तीनों के जोड़ेंगे 10 9 19 8 27, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाई जा रही है। सिमिलरली उस प्रकार से हम लोग वाट की जगह पर आसानी से इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। तीनों संख्या के स्क्वायर कर क्यूब रूट करके और क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से निकाल सकते हैं। 16 का हो जाएगा, ये आपका 17 का 289 होता है, और ये जो होता है 225 जो होता है दोस्तों आपके 15 का होता है। तो तीनों संख्या के आपस में जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 7 18 के 8 हो जाएगा, कितना होगा 8 4। हाँ ठीक है, आपका 48 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो है आपके अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन है कि ब्रदर को 392 लिखा जाता है, सिस्टर को 252 लिखा जाता है, तो रिलेशनशिप को क्या लिखा जाएगा। अब ब्रदर के 392 कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 संख्या है, ठीक है। और उधर 3 ही संख्या दी हुआ है, तो इसका मतलब है कि इधर भी आपके संख्या के मतलब आधा पे जो है वो आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इसका पहले से वैल्यू लिखते हैं तो पहले से वैल्यू लिखने पर क्या होता है, पहले से वैल्यू एच के 8 हो जाएगा, आर के हो जाएगा, ई के 5 और आर के आपको 18 हो जाएगा। अब तो इससे 392 आएगा क्या, तो 392 इससे देखने के बाद में पता नहीं चलता है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको, आधा आधा सीरीज को जो कर देंगे उसमें क्या कर देंगे, वो देख लेंगे। तो इसमें क्या है, ब्रदर में टोटल 7 हुआ है, तो 7 के क्यू कितना होता है 343, और प्लस 7 के स्क्वायर कितना होता है तो 49 होता है। तो क्या करेंगे, जितना भी संख्या उस संख्या को क्यू करके उस संख्या के स्क्वायर करके उस संख्या को जोड़ देना है, ठीक है। सेम उस तरह से सिस्टम में कितना है 1 2 3 4 5 6 है, 6 के क्यू कर देंगे और 6 के स्क्वायर कर देंगे। तो 6 के क्यू आपका 216 होता है, 6 के स्क्वायर 36 होता है। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 6 12 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब मतलब 252 सही है। तो रिलेशनशिप में देख लेते हैं, रिलेशनशिप में क्या हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, कितना आ रहा है यहाँ पर टोटल जो है दोस्तों आपके 12 वर्ड है, कितने हैं 12 है। तो 12 के क्यू कर लेंगे और 12 के स्क्वायर कर लेंगे। तो 12 के क्यू आपका होता है 1728 होता है, और 12 के स्क्वायर जो होता है 144 होता है। तो जोड़ लेंगे तो कितना होता है 8 17 के 4 2 6 1 7 1872 जो होगा दोस्तों, यानी कि ए नंबर ऑप्शन होगा आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से ये क्या करता था, क्वेश्चन को मतलब कि सब संख्या को जोड़ देता था। उसके बाद में पासा का क्वेश्चन है ये, 5 के विपरीत फलक पर मौजूद संख्या कौन सा है। तो ये ऐसा पासा के क्वेश्चन जो है हम हर रोज एक एक अपडेट करा रहे हैं आप लोगों को। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए इस दोनों डाइस में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। अगर कॉमन आ रहा है तो सही है, कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर उसके लिए अलग कंडीशन बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे दोनों डाइस में से 3 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 के ऊपर नीचे हम लोग 3 के अगल बगल में लिख देंगे, ठीक है। पहला और ये दूसरा है, तो 3 को हम एक साइड में लिख देंगे और फिर 3 को हम एक साइड में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ जो कॉमन आ रहा है और कॉमन से क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज में चल सकते हैं। तो हम क्लॉक वाइज में चलेंगे, तो यहाँ पर 3 के है और यहाँ पर 3 है, लिख दिए। उसके बाद में क्लॉक वाइज में चलते तो इसके नीचे 6 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब पहला डाइस के आपका है और इसका 1 हो जाएगा, ठीक। क्लॉक वाइज में चलेंगे तो इसका 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके 5 हो जाएगा। तो 5 के विपरीत ही पूछ रहा है ना, 5 के विपरीत आपका कौन सा हो जाएगा, तो 5 के विपरीत जो होगा दोस्तों आपको 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये दोनों जो होता है एक दूसरे के विपरीत में होता है, तो आपके 5 के विपरीत ही पूछा जा रहा है। तो 5 के विपरीत में कौन सा आएगा आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में, 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। तो 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। 8 नंबर क्वेश्चन में जो है दोस्तों
आपके देखते हैं क्या हो रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब चुनिए। इसको जल प्रतिबिंब के बारे में आपको चुनना है, ठीक है, जल प्रतिबिंब के बारे में आपको चुनना है। अभी देखेंगे तो जल प्रतिबिंब कैसे होता है। तो ये जो है मान लेते हैं कि आप खड़ा होते हैं, ठीक है, आप खड़ा होते हैं, मान लेते हैं कि पानी के सामने आप खड़ा होते हैं, तो किस तरह से होता है, पानी की तरह खड़ा होते हैं तो इसके नीचे की तरफ आईना हो जाएगा, ठीक है। तो जो छोटा वाला होगा ऊपर चला जाएगा, छोटा वाला होगा ऊपर चला जाएगा, और बड़ा वाला जो होगा वो नीचे आ जाएगा, है ना, बड़ा वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये जो है इसमें कटा हुआ है, इसको इस साइड में कटा हुआ है, इसके ये जो है ऑप्शन एलिमेंट आपका दोनों हो गया। अब बच गया ई दोनों। अभी जो है नीचे वाले इससे देखेंगे कि ये किधर चला जाएगा, तो ये जो है दोस्तों आपके नीचे ही रहेगा, ठीक है, ये नीचे रहेगा, ऊपर थोड़े चला जाएगा, नीचे रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस विकल्प को चयन कीजिए जो श्रृंखला को रिक्त स्थान पर भरने में पूरा करेगा। तो जो है आपको दोस्तों यहाँ पर डॉट डॉट की जगह पर कौन सी संख्या आएगा। यहाँ पर डब्लू क्यू है, डॉट है, आर है, डॉट है, एक्स ई है, डॉट है, क्यू है, डॉट है, ई आर क्यू जेड ई है। तो यहाँ से हम 4 को संख्या से देखेंगे तो यहाँ से भी हमको पता चल जाएगा। सबसे बड़ी संख्या को अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या से भी हमको पूरा पता चल जाएगा। तो नहीं तो सब संख्या को जोड़ लेते हैं और 3 या 5 के पेयर में हम लोग बना लेते हैं। 3 या 5 के पेयर में 1 2 3 4 5 है, ठीक है, क्या है 1 2 3 4 5 है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो क्या हो सकता है, तो आर से पहले क्या होगा, आर से पहले जो देखेंगे तो आर से पहले क्या आ रहा है। अगर हम इसमें देख रहे हैं आर से पहले, तो आर से पहले हमारा क्या आ रहा है, तो ई आ रहा है, और आर के बाद में क्यू आ रहा है, आर के बाद में क्यू आ रहा है। तो यहाँ पर हम ई लगा के देखते हैं क्या हो गया, ई लगा दिए और यहाँ पर क्यू लगा दिए, ठीक है। अब इसको कंप्लीट कर रहा है ई। अब आगे देखते हैं डब्लू के बाद ई होगा, तो यहाँ पर 5 के गोल में पेयर में काट लेते हैं, 4 के ग्रुप में, 1 2 3 4 डब्लू क्यू आर, डब्लू क्यू आर, डब्लू के बाद में क्यू और ई के बाद में आपका क्या आएगा, ई के बाद में आपका आर आएगा, ठीक है। तो इसको भी 4 ग्रुप में बना दिए। अब इसको भी 4 ग्रुप में हम बना देंगे, ठीक है। क्यू के बाद में क्या आएगा, तो क्यू के बाद में दोस्तों आपका जो आएगा एक्स आएगा, क्या आएगा, क्यू के बाद में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्यू के बाद में आपका एक क्यू डब्लू ई एक्स आ रहा है, क्यू डब्लू ई एक्स आ जा रहा है, क्यू डब्लू ई एक्स आ जा रहा है। इसमें एक क्यू जेड ई आर, और इसमें क्या आ जा रहा है, क्यू डब्लू ई एक्स, क्यू डब्लू ई एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो क्यू डब्लू ई एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई आ जा रहा है। तो यहाँ पर से एक इसको मतलब कि एक एक ग्रुप जो है उसको पेयर कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट, यानी कि ई क्यू आर वाई आर आ जाएगा, लास्ट में आपका आर लगा दिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यदि भाग को अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है भाग तथा माइनस का अर्थ है गुना, तो समीकरण का मान क्या होगा। तो बैठा दीजिए। सबसे पहले भाग का अर्थ क्या कह रहा है, तो भाग के अर्थ में यहाँ पर क्वेश्चन उतार सकते हैं, चाहे इसमें भी आप बैठा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। भाग के जगह पर क्या करते हैं, तो भाग के जगह पर हम प्लस करते हैं, ठीक है, भाग के जगह पर प्लस करते हैं। और उसके बाद में भाग के जगह पर क्या करना है, भाग के जगह पर आपको माइनस करना है, क्या करना है, भाग के जगह पर आपको प्लस करना है, भाग के जगह पर आपको प्लस करना है, गुना के जगह पर आपको माइनस करना है, ठीक है। तो ये कर दिए। अब देख लीजिए, सबसे पहले आपको 15 दूना 30 हो जाएगा बोर्ड मास के नियम के अनुसार में, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 15 दूना 30 हो जाएगा, और 30 के बाद में आपका कितना हो जाएगा, 30 और 5 25 25 30 35 35 और 10 40 और 20 60 जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। सबको जोड़ने के बाद में आपका 60 है, 25 5 30 और 30 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं, अगला जो है कह रहा है कि यदि ए गुने बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए और इसका मतलब है ए बी की माँ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पुत्री है, तो एल भगा एम गुने एम प्लस ओ के पिता कौन हो जाएगा, पिता कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।